नमस्कार, आप सभी का इंटरव्यू के सेशन में एक और एस्पिरेंट हमारे साथ है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मेरा मीडियम हिंदी है। अच्छा, इसके पहले आप कहीं से सिलेक्टेड है कि मतलब हाँ, इसमें किस इस समय मैं खंड शिक्षा अधिकारी DEO पद पर सिलेक्ट हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये आपका यूपी पीसीएस का कौन सा अटेम्प्ट था सर? अटेम्प्ट तो मैंने मेंस ये मेरा 6वां था और इंटरव्यू ये 5वां। अच्छा, 5वां इंटरव्यू 6वां मेंस। हाँ। इसके पहले कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर? सिर्फ बीयू पे हुआ है कि DEO और में किसके एक पहले बार भी? और ये लोक सेवा आयोग से मेरा LT ग्रेड में हुआ था। अच्छा अच्छा। अपर में तो मैंने 5 4 दिया, उसमें थोड़े थोड़े अंकों से नहीं हो पाया था। हाँ, वो रिटर्न की वजह से। तो आपका माध्यम हिंदी है कि इंग्लिश? हाँ, हिंदी। अच्छा, हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम के छात्र हैं, 5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 6 बार मेंस लिख चुके हैं और आपको एक शानदार स्ट्रेटेजी अब बताने वाले हैं। तो किस तरह आपने कोचिंग किया था सर कि नहीं किया था इसके लिए यूपी पीसीएस के लिए? आप तो बहुत दिन नहीं, से तैयारी कर कोचिंग रहे तो हैं। मैंने नहीं किया था। जब 2017 का मैंने पहली बार मेंस लिखा था, उसमें ऑप्शनल थे, 2 ऑप्शनल थे। उस समय उससे पहले मैंने ऑप्शनल का कोचिंग कर रखा था, लेकिन जब से बदला है पैटर्न, तब से कोचिंग करने का चांस नहीं मिला क्योंकि सिलेक्शन हो गया और इतना समय भी नहीं मिला जॉब में आपको। अपने जॉब में ही ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। जॉब में ही तीसरा हाँ, इंटरव्यू एक है? बार 21 में मेरा ज्वाइनिंग हो गया था, फिर 21 में मैंने दिया था, फिर 22 वाला दिया, फिर इसमें दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर इंटरव्यू का? आप तो कई बार इंटरव्यू फेस ही कर चुके हैं। जी जी, पिछली बार भी डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में था, इस बार भी उन्हीं के बोर्ड में हो गया। हाँ, अच्छा था। अब कमोबेश जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे नौकरी से और मेरे विभाग से संबंधित उस समय पूछे थे, वही फिर वही सेम सवाल। वही बात ही किए। अच्छा, पिछली बार सिलेक्शन आपका हुआ था कि नहीं हुआ था सर? नहीं नहीं हुआ। तो पिछली बार हो सकता है, उम्मीद आपकी हो ही जाए। बहुत हरीश बहुत सर जो है इस बार धन्यवाद। फिर से आपके बोल में पड़ गए थे। तो खैर, इस तरीके से जो बच्चे बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपनी कोचिंग तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? वो बेसिक से। बेसिक से तो पहले बेसिक तो उनको तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद PYQ। अगर सीधे PYQ पर आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद बेसिक कहाँ से क्लियर करें वो बच्चे? बुक पढ़े। अच्छा, कौन कौन सी बुक? बहुत बड़ी बड़ी बुक ना पढ़े, वो क्योंकि बस कहने को होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है और मिलता कुछ नहीं। हाँ, अच्छी बुक देखें जो पार्ट्स में हो, अच्छे हो, कंटेंट को अपना समझने का प्रयास करें। कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप सर कि नहीं बुक के बारे में? NCERT की किताबें तो बेहतर हैं क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी पतली हैं, लेकिन वो कारगर भी हैं। उसको पढ़ लेंगे तब PYQ हैंडल कर पाएंगे। ठीक ना, जो शुरू करना चाहते हैं और जो थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं तो PYQ को वो करेंगे तो PYQ से प्री नहीं रुकेगा। PYQ से प्री नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा, तो अच्छे से तैयार करेंगे। अच्छा, आपने घटना चक्र कितनी बार सॉल्व किया होगा? अब घटना चक्र तो वही चल ही रहा है। कितनी बार लगभग? अब हर बार जब 17 से लेकर के 25 तक कितनी बार? ये नहीं, जैसे जब ही प्री कोई याद आता है तो हम लोग उसी को बस प्री में कितनी बार सॉल्व? एक बार कर लिए, एक एक सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि प्रिपरेशन है, बस रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पहले जब आप NCERT से एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो PYQ आपका बस केवल एक है, एक आप रिवीजन कर लिया और चीजें आपकी तुरंत तैयार हो गई और आपने परीक्षा को डील कर लिया अच्छे से। और यही है प्री की स्ट्रेटेजी। और मेंस की स्ट्रेटेजी जो है, हमें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन फेस करने पड़े। 2 ऑप्शनल थे, वो हटा, फिर एक ऑप्शनल आया, फिर ऑप्शनल भी हट गया, तो हर बार जो है हमको जो है परिवर्तन फेस करना पड़ा। लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे तुरंत सिलेबस अकॉर्डिंग मटेरियल है, आप लिखने का प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन न छूटे। और आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही रहे हैं 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, उसमें जो है आप कोशिश करिए कि आप पूरा करिए। जब पूरा कर देते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अफेयर्स कहाँ से आपने तैयार किया था? न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स का क्या रोल होता है? करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मैंने कोई मंथली मैगजीन नहीं प्रिपेयर किया। बस जैसे ही फ्री के समय जो घटना चक्र की दृष्टि है, घटना सार है, ये सब आ जाती है। 10 दिन 15 दिन इसको पढ़े हम लोग और जाके परीक्षा हो जाता है। मेंस के लेकर भी जो करंट अफेयर्स हैं और उस समय भी यही सब, आपको बस ये रहना चाहिए कि कौन सी घटनाएं हैं और उसकी संभावना परीक्षा में क्या है। अगर इस हिसाब से आपका माइंड सेटअप रहेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि कोचिंग जरूरी है कि बिना कोचिंग के भी हो जाएगा? अब कोचिंग जरूरी से मतलब ये है कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो कोचिंग उसको थोड़ा सहयोग देता है। आप शुरुआत करने में अगर आप सेल्फ जाते हैं तो टाइम ज्यादा लग सकता है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। कितना घंटा पढ़ते थे जॉब के साथ साथ आप?
नहीं, अब जॉब के पहले ही तैयारी हो चुकी थी, तो जॉब के साथ तो हम जैसे कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो जितना मिला, कभी नहीं भी मिला, तो यही है हम लोगों का। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि नहीं डेली न्यूज़पेपर? नहीं, न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए, अच्छा, डेली पढ़ना चाहिए, जैसे कि इससे आपने आप भी अपडेट रहेंगे। जैसे भी आपने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखी होगी, आप तो इस 17 से पेपर दे रहे हैं, क्या चीज आपने नहीं पढ़ी जो चीज सब करते हैं, ऐसा कोई चीज? नहीं, तो हमने कभी मोटी और बड़ी किताबें नहीं पढ़ी। हाँ हाँ, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, हाँ, तो हर कैंडिडेट के पास लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी होगी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लक्ष्मीकांत पढ़े नहीं आप? नहीं, पढ़े क्या आप आखिरकार? जैसे कि बस वही छोटी छोटी किताबें। लूसेंट पढ़ा आपने कि नहीं? लूसेंट भी, हाँ लूसेंट पढ़ा, कभी बहुत कम पढ़ा। छोटी छोटी किताबें, जैसे मैंने अगर कहिए तो ये परीक्षा वाणी की किताबें पढ़ लिया। अच्छा, अब लक्ष्मीकांत की किताब बहुत मोटी है, आप उसमें उलझ जाओगे। स्पेक्ट्रम पढ़ा कि नहीं आपने? नहीं नहीं, ये सब हमारे पास नहीं है। और क्या मतलब छोटी छोटी किताबें आपने बस, पढ़ के सीधे? बस, आपको चाहिए क्या? आप अगर कौन सा टॉपिक चाहिए, कहाँ कंटेंट मिल रहा है, वहां से यहाँ पीसीएस को क्या चाहिए, 200 शब्दों में आंसर लिखना है, तो आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ हाँ, उसके कारण बताइए, उसके प्रभाव बताइए, मूल्यांकन करिए। वहाँ क्या है आपको? वहाँ पे आपको बस तो पॉइंट डायग्राम बना दीजिए, कुछ फैक्ट लिखिए, थोड़ा सा कंक्लूजन करिए, लेकिन इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आपको कंटेंट कहाँ से अच्छा मिल जा रहा है संक्षेप में, इसको फोकस करिए। तो सर बस वही एक बार सर वही बता दीजिए, कंटेंट मैं बच्चे बता रहा हूँ, परीक्षा परीक्षा वाणी की वाली किताबें पढ़ लिए। हाँ, उसको भी रखिए, लक्ष्मीकांत में भी देखिए कि जो चीजें अगर उसमें मिल रही हैं तो उससे लीजिए। पूरा किताब उसको पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको बहुत 2 महीने लगेगा उसको पढ़ने में, और एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, एक तरफ से भूलते जाएंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड बुक का जो मिथ है, जो सबके दिमाग में घूमता रहता है कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि सिलेक्शन की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से अपने उसको समझना पड़ेगा कि कौन कंटेंट कहाँ मिल गया। छोटी छोटी किताबों में बड़े अच्छे अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं, उसको आप पॉइंट आउट करिए, नोट करिए, और उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। तो ये सारी चीजें सर ने बताई, पूरी स्ट्रेटेजी। सर का बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसी चीज जो सफलता के लिए आप बताना चाहेंगे, सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, अब ये जो सिविल सेवा की तैयारी है, इसमें तो देखिए निरंतरता और परिश्रम जो है सफलता का मूल मंत्र है। निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं करेंगे तो इतना ब्रॉड सिलेबस है, प्री का अलग पैटर्न है, मेंस का अलग है, दोनों का अलग अलग है। आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आप मेंस पढ़ते समय आप उसके फैक्ट्स को भी अपने दिमाग में रखिए, नोट करिए, और जो प्री में काम आएगा। प्री के भी बहुत सारे कंटेंट आपको मेंस में काम आते हैं। इस हिसाब से दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, बराबर रिवाइज करते रहिए, और यही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है सर, आपका सिलेक्शन हो इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्ट हो, यही आपसे धन्यवाद।